सिर्फ जिस्मानी या ज़हनी नहीं होती, असल कमज़ोरी जिसे हम बोलते हैं कि इंसान के अंदर जो पाई जाती है वो है ईमान की कमज़ोरी। आप कैसे भी कि जो भी कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी का ईमान कमज़ोर ना हो, किसी का ईमान आप मत चुराएं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ इस बात पे कि एक दफ़ा ना एक चोर को रास्ते में एक बटवा मिलता है, और जो बटवा होता है वो पैसों से भरा होता है। तो चोर देखता है कि बटवे के एक खाने के अंदर एक दुआ भी लिखी होती है। तो चोर ने वो दुआ देखी और वो बटवा देखा तो वो पैसों से भरा हुआ था। तो उसने क्या किया, वो बटवा साबुत जिस तरह उसको मिला था उसने जाके अब उसके मालिक को वैसे ही लौटा दिया। जब लौटाया तो उसके मालिक ने पूछा कि तुम तो ये सारे पैसे रख सकते थे कि नहीं, तुम्हारे अंदर तो इन पैसों का सारा रखने का मतलब, आप चोर हो तो आपको ज़रूरत भी थी इस चीज़ की, तो तुम्हारे अंदर तो ये पूरा इख्तियार था कि तुमने क्यों नहीं रखे। उसने कहा देखें जी, मैं आपका जो बटवा है उसके अंदर के पैसे रख सकता था, माल जो था वो मैं रख सकता था, लेकिन आपने इस बटवे के अंदर एक दुआ लिखी हुई थी। वो इस अक़ीदे से लिखी होगी कि अगर आपका बटवा गुम गया, आपका माल चोरी हो गया तो आपको वापस मिल जाएगा। ऐसे ही था। उसने कहा जी बिल्कुल ऐसा था। तो उसने ये कहा कि मैं चोर ज़रूर हूँ लेकिन दौलत का चोर हूँ, किसी के अक़ीदे का नहीं। अगर मैं ये पैसे रख लेता तो आपका जो अक़ीदा, आपका जो ईमान, वो इस दुआ से कम हो जाता। इस दुआ से आपका जो ज़हनी, जो जिसे कहते हैं कि आप जिस पे इसका अक़ीदा जो आपका इस पे बना हुआ है, इस दुआ पे जो आपका जो एक जिसे कहते हैं कि आपने अपनी जो नेचर रख के इस दुआ को रखी थी, वो तमाम कायदे डिज़ोल्व हो जाता है, आपका ईमान ख़त्म हो जाता। तो वो कहता है कि मैं आपके ईमान का चोर नहीं बन सकता। ऐसा होता कि मैं ये माल रख के खर्च लेता, लेकिन आपका इस दुआ से ईमान उठना था, तो फिर मैं जो चोर बनना था आपके ईमान का चोर बन जाता। तो और उसने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही कि ईमान का चोर होना, ईमान का चोरी करना माल के चोरी करने से 1000 गुना बड़ा है, गुनाह है, 1000 गुना बड़ा गुनाह है ये। तो लिहाजा अपनी जो लाइफ है, अपनी जो ज़ात है, अपना जो इखलाक है, उसको इस लेवल पे लेकर आएँ कि आपकी वजह से दूसरों का ईमान कमज़ोर ना हो, आपकी वजह से दूसरों के अक़ीदे कमज़ोर ना पड़े, आपकी वजह से दूसरों की उम्मीदें ना टूटें, आपकी वजह से जो दूसरों के एहसासात हैं वो ज़ाया ना हों, आपकी वजह से किसी की दिल आज़ारी ना हो, आपकी वजह से किसी का अक़ीदा जो है वो पक्का हो। लिहाजा अपनी लाइफ को अपनी ऐसा करो, लाइफ में वक्त आ जाए कि आपको पता चले कि किसी बंदे, आपका कोई फ़ैसला किसी बंदे के ईमान पे मुनहसर है, तो आप फ़ैसला बदल लें, उसका ईमान बचा लें। क्योंकि ईमान जो है अगर एक दफ़ा उसकी लाइफ से चला गया ना, कहते हैं कि इज़्ज़त और जान दोनों एक जगह पे हो, ठीक है, जान दे दो, इज़्ज़त बचा लो, लेकिन एक जगह ईमान और इज़्ज़त है, इज़्ज़त दे दो, ईमान बचा लो, ईमान को ज़ाया ना होने दो। ईमान इतनी पुख्ता चीज़ है, ईमान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। इंसान के अंदर ईमान रहेगा सब कुछ आ जाएगा। तो लिहाजा आप दूसरों का ईमान ना चुराएं, दूसरों की जो बातें हैं ना, दूसरों के जो अक़ीदे हैं, उनको, उनकी बातों को जज करें कि क्या वो उनके कायद पे मुनहसर तो नहीं है। अगर वो उनके कायद पे मुनहसर हैं तो कभी इस तरह के लोगों का दिल ना तोड़े, ये उनके ईमान की कमज़ोरी का सबब बनेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।